हम लोग फिजिक्स में चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रेशर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड में कौन कौन आता है? लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड एंड गैस ना बताया था, वो चीज़ जो बह सकता है वो फ्लूइड है। तो कौन कौन चीज़ बह सकता है? लिक्विड एंड गैस। तो हम लोग अभी गैस के बारे में नहीं बात करते, लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं कि लिक्विड का प्रेशर किसको बोलते हैं। तो बताया था पीछे आपने काफ़ी एग्जाम्पल देके बताया था कि लिक्विड चाहे कोई भी हो, तेल हो, पानी हो, कुछ भी हो या किसी तरह का लिक्विड हो, अगर वो किसी कंटेनर में है तो वो कंटेनर के अंदर अंदरूनी दीवार पर एक दबाव डालता है, एक प्रेशर डालता है। ये काम बलून भी है, बलून बने काम गैस भी करता है और ये काम लिक्विड भी करता है। तो जो लिक्विड इस कंटेनर में है और जिस कंटेनर में के अंदर वो अंदरूनी दीवार पर दबाव डाल रहा होता है उसको बोलते हैं लिक्विड का प्रेशर। ठीक ना? मतलब हम बताया था कि एक यूनिट एरिया पे कितना है, एक यूनिट एरिया पे कोई लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे प्रेशर। ठीक है? और पूरा जो टोटल में जो प्रेशर लगाया क्या बोलेंगे उसको? मॉडल देगा। मतलब ये लिक्विड किसी एक पॉइंट पे जो प्रेशर लगाएगा, जो फोर्स लगाएगा क्या बताया था उसको मतलब प्रेशर ऑफ लिक्विड। अगर पूरे बॉटल में पानी भरा हुआ पूरा प्रेशर कितना लगा तो क्या बोला उसको? फ्रस्ट। उसकी यूनिट वगैरह लिखाया था, यूनिट वगैरह लिखाया था, डायमेंशन भी लिखाया था। आज तक सुनने का तो मूड नहीं है। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अगर कोई चीज़ अगर किसी लिक्विड में डुबोई जाए तो उस चीज़ के ऊपर भी लिक्विड जो है, एक लिक्विड इस बर्तन में, उस बर्तन के बालू सतह पर दबाव डालता है और अगर लिक्विड करने की चीज़ को डाल दिया जाए तो उस चीज़ के ऊपर भी लिक्विड चारों तरफ से दबाव डालती है। ठीक है? उसको बोलते हैं लिक्विड का प्रेशर। एग्जाम्पल कैसे समझ में आया था कि कभी नहाने वाले दरिया में या तालाब में तो आपको इसको महसूस होगा। तो बताया था ये जो लिक्विड का जो प्रेशर है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पहले बताया था क्या, ये तरह गहराई पे जा रहे हैं, कितना गहराई पे जा रहे हैं, ये लिक्विड का प्रेशर उस पर डिपेंड करता है। मतलब गहराई के साथ साथ कितना गहराई होगा, अगर कोई भी चीज़ जितनी गहराई में जाएगी या लिक्विड के जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा उसका दबाव उतना नेचुरल चीज़ है। कोई अगर तालाब के बहुत या समुद्र या दरिया के बहुत कम हिस्से में तैर रहा है और ज़्यादा गहराई में नहीं गया है तो कम पानी उसके ऊपर है। ज़्यादा गहराई में जाएगा तो ज़्यादा पानी ज़्यादा प्रेशर देगा। क्या ख्याल है? तो ये जो प्रेशर है लिक्विड का ये डिपेंड किसके पर करता है? लिक्विड के कितना हाइट में कोई चीज़ है या लिक्विड में कितना गहराई, जितना गहराई में जाएंगे दबाव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। उसके अलावा क्या देखा था हम लोग कि वो किस पे डिपेंड करता है? बताया था कि वो लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि लिक्विड का डेंसिटी क्या है। तो लिक्विड का डेंसिटी आपको समझाने के लिए क्या बताया था? गाढ़ा और पतला, गाढ़ा और पतला लिक्विड। जो लिक्विड गाढ़ा आप क्या समझिएगा तो डेंसिटी ज़्यादा है, जो लिक्विड पतला आप समझ का डेंसिटी कम है। तो जो पतला डेंसिटी वाला जो लिक्विड होगा तो उसमें प्रेशर आपको कम महसूस होगा। ठीक? और अगर कोई लिक्विड जो बहुत गाढ़ा है तो इसलिए आपको प्रेशर ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए आप एक आम पानी में, नॉर्मल पानी में, जो नॉर्मल पानी पीते हैं उस पानी के एक बड़े से तालाब में आप गहराई में तैर रहे हैं, दबाव महसूस कीजिएगा। लेकिन उसको उतनी गहराई में एक ऐसे पानी में तैर रहे हैं जिसमें नमक मिला हुआ है, समुद्र का पानी मान लीजिए सेम गहराई, तो आपको समुद्र के पानी वाली गहराई में ज़्यादा आपको दबाव महसूस होगा। समुद्र के पानी का डेंसिटी आम पानी के मुकाबले ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें नमक की मिसाल मिली होगी। तो वो पानी आम पानी के मुकाबले क्या होगा? जरा गाढ़ा होगा। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आप और एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए एक कड़वा तेल का स्विमिंग पूल है, करेगा उसमें एक कड़वा तेल का स्विमिंग पूल है और एक शहद का स्विमिंग पूल है। एक इस पर अगर तुम किसी के अंदर में हो, स्विम कर रहे हो तो ज़्यादा दबाव तुमको कहाँ महसूस होगा? शहद है, शहद का डेंसिटी ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है? वो चीज़ भारी है।
एसिडिटी कम होने का मतलब क्या होता है, वो चीज़ हल्का होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और ऐसा बोतल दो, ये दोनों अच्छा होगा, इसको ये दोनों बोतल सेम साइज का, नहीं कि पानी कम है इसको छोड़ के मानो खाली है, दोनों बोतल सेम साइज का, ये दोनों का वॉल्यूम सेम, दोनों में लिक्विड सेम वॉल्यूम कटेगा, दोनों लिक्विड सेम वॉल्यूम कटेगा, इतना लिक्विड जितना लीटर इसमें हटेगा उतना लीटर इसमें हटेगा। तो आप ये देखिएगा, मान लीजिए कितना का बॉटल होगा ना, कितने लीटर का होता है ना, 1 लीटर का बॉटल, चलिए मान लीजिए बॉटल 1 लीटर का है, ये बॉटल 1 लीटर का, ये बॉटल 1 लीटर का, तो इसमें मैक्सिमम कितना पानी रख सकते हैं आप, 1 लीटर, ये कितना मैक्सिमम तेल रख सकते हैं आप, 1 लीटर रख सकते हैं। आप सुना रही है, आप कितना शहद रख सकते हैं इसमें, 1 लीटर, मतलब आप कोई भी लिक्विड इसमें 1 लीटर से बेसी नहीं रख सकते हैं। अब तुम दुकान जाओ और 1 लीटर शहद ले लो, मतलब शहद एकदम भर के ले लो, और इसमें तुम ले लो क्या लोगे, रिफाइंड तेल ले लो भर के, शहद भर के रिफाइंड तेल भर के ले लिया, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम है। जब गर्म तक भर के ले लिए तुम, मैंने दोनों कितना तुम लिए, 1 लीटर ले लिए। अब ले लेने के बाद तुम जब उठाओगे तो पता भारी कौन सा लगेगा, दोनों का तो वॉल्यूम सेम, दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन शहद का डेंसिटी, बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ गया। अब डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ समझ में आ गया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर समझा दिया। अब थोड़ा आपको ये समझा रहे हैं कि शहद का डेंसिटी ज़्यादा क्यों होता है। शहद का जो मॉलिक्यूल्स होता है, वो जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड डेंसिटी के बहुत करीब करीब होता है, और लिक्विड का मॉलिक्यूल थोड़ा सा गैप होता है, क्या मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है, तो वो एक खास जगह में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम समाता है, और इसके मुकाबले में शहद क्या हो रहा है, इस एक खास जगह में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा समा रहा। आप इसकी एग्जाम्पल एक और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक कमरा है, इस कमरे में अगर मान लीजिए बैठने में कितने बच्चे से बैठ सकता है, कम से कम कितना बच्चा इस कमरे में कम से कम कितना बच्चा बैठ सकता है, कम से कम एक बच्चा, कम से कम बोले है ना, कम से कम कोई भी नहीं बैठ सकता। जब मैक्सिमम बोलेंगे तो है जी, बोलो 100 बैठ सकता है, मान लीजिए ऐसा। अच्छा, जब मैथ के क्लास से मान लीजिए, जब आप लोग अगर बैच थोड़ा छोटा भी 3 क्लास से मान लीजिए मैथ का बच्चा लोग आता है, वहीं तक बैठता है, क्योंकि बैच वहीं तक का बच्चा। तो ये बच्चे जब दोनों बैच बच्चे सब साइंस में आते हैं तो रूम तो वो छोटा ही है, लेकिन दोनों बैच इधर बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है, कैसे बैठता होगा, और मैथ वाले क्लास में कैसे बैठता होगा। मैथ वाले क्लास में बच्चा वहाँ तक बैठा हुआ है, और साइंस में बच्चा लग रहा है वहाँ बैठा हुआ है। मैथ क्लास में सिंगल बैच है और साइंस क्लास में दोनों बैच मिला हुआ है, फिर ही बच्चा आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है। तो मैथ की क्लास में फर्क होगा बैठा है ना, थोड़ा सा एक लाइन में 8 बच्चा बैठ गया, ठीक है, थोड़ा बैग भी लेके आया है कोई, ठीक है, कोई थोड़ा फर्क गैप होकर बैठा, मतलब आगे भी जो के बैठा हुआ। साइंस क्लास में एकदम आँख से बैठने पड़ता, बैग भी लेके आना मना, किसी जगह नुकसान नहीं होता, कि पैर चला के बैठता है, सट के बैठता है ना। तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा करीब आ रहा। आप उस केस से भी यही कमरा भरा था, इस केस से भी यही कमरा भरा था। पहले केस में क्या था, मैथ वाले केस में कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम था, तो कमरा का साइज तो एक ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कम थे, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम था, यानी कि डेंसिटी कम था। जब बच्चे बढ़ जाएंगे, जगह बहुत शॉर्ट पड़ जाएगा, उसी में अलग से बैठा हुआ, मतलब क्या ज़्यादा बात समझ में आ रही है, नहीं समझा, सब एग्जाम्पल समझाने के लिए, ठीक है। अभी भी नहीं समझा, समझ आ रही है। तो ये जो गहराई है, ये गहराई का जो प्रेशर है, इसी लिक्विड का प्रेशर वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी लिक्विड में बहुत कम प्रेशर महसूस होता है, बहुत कुछ लिक्विड में आम पानी के मुकाबले बहुत कम प्रेशर महसूस करते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी सिरका जिसको बोलते हैं सिरका, एक तरह का लिक्विड है,
अच्छा अल्कोहल समझते हैं अल्कोहल? ऐसा कभी हेम्योपैथी का दुकान में कभी हेम्योपैथी डॉक्टर क्या बस गया है जो मुँह में दूध डोर डालता है, ठंडा ठंडा लगता है, क्या आपको मुँह में अल्कोहल पिलाता है और भी कुछ तरह का क्वालिटी होता है वो थोड़ा वो कैसा लिक्विड होता है, वो उड़ जाता है, ठंडा ठंडा लगता है, वो उड़ जाता है, स्पीड रहता है उसमें, रहता है लगता है कि और डाली के बदले में आपको ठंडा ठंडा लगेगा। अभी देखिए ऐसा हाँ, तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई लिक्विड है और उसके तालाब में आप तैर रहे हैं तो आपका प्रेशर बहुत कम महसूस होगा, क्यों? उसका डेंसिटी बहुत कम, तो आप प्रेशर जहाँ डेंसिटी का होगा प्रेशर कम महसूस होगा, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगा प्रेशर समझे? तो पूछेंगे सब ऐसे घुमा फिरा के, जैसे एग्जाम्पल दो बनाने होगा नेक्स्ट, समझा? चलो ये समझ के बाद और क्या बताया था कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो एक और चीज़ पर डिपेंड करता है, किस पे? बताओ याद है? एरिया छोटा और प्रेशर ज़्यादा, नहीं वो तो दूसरी चीज़ है, बट लिक्विड का मतलब प्रेशर अगर है बढ़ रहा है तो 3 चीज़ों पर डिपेंड करना बताया था। एक था डेप्थ पे, एक डेप्थ पे है और एक डेंसिटी पे, और एक होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ज़मीन की कशिश, ज़मीन की कायनाती कशिश। ज़मीन का क्या खूब है कि ज़मीन हर चीज़ को अपने सत्ता के जानिब खींचती है, अभी तुमको भी खींच रही हो, देखिए तुम फ्लोर में बैठा हो, फ्लोर तुमको रोके रखा, तुम्हारे पास एक फ्लोर गायब है, चल जाएगा तुम नीचे, ऐसे ही ना? और तुम बैठा फ्लोर वहाँ से कट के हट जाए तो कहाँ चल रहा है? आराम से नीचे, डॉक्टर साहब नीचे रहते हैं, किसी को सुई होता है सुई तुमको बढ़ जाएगा, बात समझ में आ रही है? तो तुम ये फोर्स अभी सबको लग रहा है, लेकिन ये फोर्स अभी हम लोग को क्यों महसूस नहीं होगा? क्यों हम लोग? क्योंकि हम लोग ये फ्लोर है रोके रखिए, फ्लोर हटा दो अभी तो मालूम हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो जी का जो है जो प्रेशर है किसी भी लिक्विड का वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, किस पर? देखो भाई, देखो तो किसी भी लिक्विड का प्रेशर, P मतलब प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ना GHB, ये वो फॉर्मूला है, मतलब कि लिक्विड का प्रेशर जब कुछ लिक्विड के अंदर है, वो चीज़ अगर तुम लिक्विड में स्विम कर रहे हो, ठीक है, लिक्विड में स्विम कर रहे हो तो तुम्हारे पर दबाव लग रहा है, तो तुम्हारा दबाव किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? तो दबाव पर कितना डिपेंड कर रहा है? D मतलब डेंसिटी पे, H मतलब गहराई पे, हाइट तो नहीं बोलेंगे, पानी की गहराई में जाते हैं, डेप्थ में डिग्री देते हैं, D मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाइट मतलब H मतलब डेप्थ ऑफ लिक्विड, G मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है जमीन कितने एक्सेलरेशन से आपको अपनी तक खींचती है। आप जब छत से गिरेंगे नीचे, स्पीड से गिरते हैं, आराम से गिरते हैं, थोड़ा गिर रहे, सामने की खिड़की आया तो बात कहने लगे, बात कर तो गिरते गिरते तो बात कहने लगे, फिर जब बात उससे हो गया खिड़की से गिरे, फिर किसी के पीछे का खिड़की आया, क्या बना रहे हैं बात, फिर जैसा होता कहीं आप गिरते रहे, गिर जाते हैं जवाब से, ठीक है ना? गिरते हैं, गिरे एक रफ्तार गिरने का। तो जब कोई चीज़ ऊपर से गिरती है, चाहे इतनी बड़ी चीज़ हो चाहे इतना बड़ा चीज़ हो, चाहे तुम कहाँ गिरेगा, हम एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है ना? तो हम लोग कितने स्पीड से गिरते हैं? करीब करीब बताया जाता है कि हम लोग की अगर ऊपर से गिरेगा तो गिरता है करीब 10 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर, या कभी कभी तो ऐसे भी लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक सेकंड में 10 मीटर गिरेगा। 10 मीटर कितना होता है? एक मीटर से इतना बड़ा होता है। 10 बार करो, यानी कितना दूर गिरेगा वो? एक मीटर से इतना बड़ा होता है, एक मीटर इसका। तो 10 बार करेंगे क्या होगा? बहुत ऊँचा हो जाएगा। चच्ची लोग चला जाएगा, उनका दिमाग पर चल जाएगा वहाँ तक। तो एक सेकंड में वहाँ से वहाँ गिरेगा। अब 6 से भी गिरेगा, नाप लेना पड़ेगा। वहाँ से मारी जब कभी गिरेगा तो सोचेगा कितने से गिर रहा है। 6 से गिरेगा तो क्या सोचेगा? कितना स्पीड से सोचेगा? तो टाइम रहेगा तो सोचने का टाइम होगा, सोच लेगा। ठीक है, बढ़िया। ये बता दिए ऐसे इसका वैल्यू 9.8 भी होता है, कभी कभी तो 10 भी बोलते हैं आसानी के लिए। तो ये एक्चुअली 3 चीज़ों पर किसी भी लिक्विड के अंदर जब कोई चीज़ है तो क्या प्रेशर महसूस करें। और आप जो बता रहे हैं वो क्या है? वो लिक्विड का प्रेशर है। लिक्विड जिस कंटेनर में है, उस कंटेनर के अंदरूनी सतह पर उसके 1 यूनिट एरिया पर जो दबाव डालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बोलते हैं, जो फोर्स डालता है। और हम क्या बताया था, ये जो लिक्विड का जो प्रेशर है, तो प्रेशर है वो एरिया का उल्टा है। जितना बेसी एरिया रहेगा उतना प्रेशर कम रहेगा, है ना? जितना कम प्रेशर, जितना कम एरिया और प्रेशर उतना, जितना कम एरिया रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा। यहाँ पर कंपास का लेके बताया था, इसका भी एरिया ज़्यादा है, हाथ में प्रेशर दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, निशान तो कुछ बन रहा है, इधर बन रहा है ना। ठीक है, वही कंपास इतना जो लगाएंगे तो हम खून निकल लेगा, आर पार हो जाएगा। कितना मजा सुनने में, अगर खून निकलेगा तो बात समझ में आ रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? तो ये क्यों नहीं घुस रहा, वो क्यों घुस रहा है अंदर? अब ऐसे मत बोला, इसका मुँह चौड़ा उसको पता है, आम आदमी बोलता है बाहर में बैठा हुआ पास में। ये एरिया जो एरिया है, जो सरफेस पे फोर्स लगा रहा है, वो एरिया ज़्यादा है, इसीलिए क्या प्रेशर कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है। और जब ये एरिया कम हो जाएगा तो अपने आप बार बार बोलो हो जाएगा ना। कंफ्यूजन इसलिए बता दिया दोबारा। अच्छा, अब हम लोग बात करें कि लिक्विड का प्रेशर गहराई के साथ बढ़ता है। अगर आपको ये बात जो समझा दिया कि गहराई के साथ प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर का मतलब क्या? पानी से कभी आप अपने घरों में, अभी घर में बहुत सारे नल वगैरह होगा। अच्छा, तो फ्लैट का ज़माना है तो एक टैंक होता है, बाथरूम के ऊपर एक टैंक होता है, उसी से पानी किचन में भी आता है, शावर में भी आता है, और भी नल वगैरह में जहाँ जहाँ लोटा वगैरह में भी रहता है। सब ठीक है। तो आप ये देखिएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, लोटे में जो पानी आप ले रहे हैं, अच्छा लोटा छोड़ देना, नहाने के जो नल लगा हुआ नीचे, आप जो पानी उस पर ले रहे हैं, और किचन में धोने के लिए जो पानी ले रहे हैं, आप कभी नोटिस किया पानी तेज़ी से किस में गिरता है? नीचे नहाने वाले नल उसमें गिरता है, या फिर जिससे हम लोग बर्तन धोते हैं उसमें गिरता है? ज़्यादा तेज़ से पानी किस में गिरता है? बोलो, नहाने वाले नल जो नीचे लगा हुआ है, ठीक है। आज जो हम लोग जिससे बेसिन जो बर्तन धोते हैं उससे पानी की तरह बहुत स्लो प्रोसेस होती है। क्यों? उसका पीछे वजह ये है कि ये जो नल है, ये मान लीजिए बेसिन का नल है और ये आपका नहाने वाला नल है। तो ये इसका गहराई उसके मुकाबले ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा। किसको? जहाँ ज़्यादा प्रेशर का पानी वहाँ तेज़ी से गिरेगा। ये बात समझ में आ रही है। और जहाँ पर ज़्यादा गहराई हो, ज़्यादा मतलब पानी जब ऊँचा रखा हुआ है, गैस से पानी निकल रहा है, वो ज़्यादा नीचे है, जो ज़्यादा नीचे का पानी वहाँ तेज़ी से गिरे, प्रेशर से गिरेगा। कभी कभी ऐसा हुआ छत से पानी गिर रहा है तो नहाए, छत से पानी पाइप से निकल रहा है, नाला पानी नहीं भाई, छत से पानी भर जाता नहीं है। तो सामने घर स्कूल का अभी भी है, तो स्कूल से पानी गिरा था, हम लोग अभी तो नहीं नहाते, पहले पानी नहाते थे। उसे एक फ्लोर था, जब 2 फ्लोर बन गया ना, तो पानी ऊपर से गिरेगा ना, पानी जो
टकले में पानी गिरता रहा टक 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 दिमाग फट जाएगा कि ज़्यादा छोड़ ऐसा हुआ था कभी देखे जितने जैसे पानी आपके ऊपर गिरेगा। अच्छा ये चीज़ तो हम जाके निकोबार के महसूस कर सकते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो गहराई के साथ बढ़ता है। जितना डेप्थ होगा लिक्विड उसमें तेजी से बाहर आएगा। हम लोग करेंगे क्या, हम ऐसा एक ऐसा बोतल का अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पर एक सुराख बनाएंगे, यहाँ भी एक सुराख बनाएंगे, यहाँ भी एक सुराख बनाएंगे। ऐसा सुराख बनाएंगे जिसमें ढक्कन लगाने का सिस्टम बढ़ नहीं देगा, खोले बंद कर, खोले बंद कर, ठीक है। जब बंद करें तो पानी बाहर, एक बटन यहाँ लगाया, एक बटन यहाँ लगा और एक बटन यहाँ लगाया, सुराख बटन लगा दिया। अभी ये बोतल खाली है, ठीक है। ढक्कन को हम बंद कर दिया और यहाँ पर ऐसे इसको बोतल में पानी को और यहाँ तक भर लिया। भर लेने के बाद पानी इसमें है, पानी बाहर अभी नहीं आ रहा, पानी बाहर कब आएगा, यहाँ बटन खोलेंगे। हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि एक साथ तीनों बटन खुले, एक साथ तीनों बटन खुले, एक सुराख यहाँ, एक सुराख यहाँ, एक सुराख यहाँ। जब पानी निकलना शुरू करेगा बटन खोलेंगे तो कौन पानी ज़्यादा दूर जाएगा, ये वाला ज़्यादा जाएगा, ये वाला या ये वाला। आप देखेंगे जो नीचे वाला पानी है वो ऐसे सर करके उसका मुँह में जाएगा और ये वाला ऐसे ये वाला निकल के वहाँ तक गया और ये निकल के ऐसे गिर गया और ये बात समझ में आ रही है। तो अगर वैसे ऐसे आएगा निकल से गिर जाएगा। यही हो रहा है हम लोग किसके साथ हो रहा है। आप बेसिन का जो नल उसके हाथ उसके हो रहा है, ऊंचाई ज़्यादा उसका, ऊंचाई ज़्यादा उसका, प्रेशर कम है तो पानी निकल लेगी जल्दी साफ नहीं गिर जाता। और ये इतना प्रेशर पड़ रहा है जैसे चाप पड़ रहा है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, पानी हो सकता है कि इसको मुँह भी चला जाए। बात समझ में आ रही है। ये आप लोग कर सकते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए एक अच्छा सा पॉलिथीन लिए, उससे पानी भर लिए, पानी भर लेने के बाद बड़े कंपास से 1 2 3 सुराख कर दिएगा, पतला सा पानी निकलेगा। रहिएगा एक जो नीचे दूर तक जाएगा, इधर वाला लग जाएगा, घर में देखेगा तो से मालूम ये होगा कि पानी का प्रेशर गहराई में बहुत नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है, करके देखिएगा घर में, कर सकता है कौन करेगा घर में का अच्छा बोला नहीं कि डाला कंपास पौधे में फटी जाए। कंपास का सुराख करेगा नहीं और कंपास सुई ले लेगा, ठीक है। आज का वीडियो बना कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। कौन देगा बना करके, ग्रुप पे जैसे बना देगा, हाँ फिर बना ग्रुप पे जाएगा तो बड़ा बना देगा और कौन करके दिखाएगा, हाँ ऐसे बैठी बैठते हैं अगर नहीं कर पाएंगे, करेगा 4-5 कोई भी करे करके वीडियो दिखाएगा। तो वीडियो अगला फ्राइडे हमको मोबाइल लाएगा, वीडियो दिखाएगा। अगर वीडियो मोबाइल नहीं ला सकता तो हमको अलग से भेज देगा, ग्रुप में नहीं भेजेगा। अब सी घर का फोटो भी हो सकता है, हमको भेजेगा, हमको अच्छा लगेगा तो दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे, जिसका अच्छा लगेगा तो दिखाएंगे, ठीक है। कौन करेगा इसी में बॉटल में कर पानी पॉलिथीन में कर, इसी में कर, ठीक है। वेरी यार देखो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, इस तरह छोटी एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं वो इस तरह, तो तुम एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं इस तरह कुछ होगा। इस बुक में एक और बुक में देखिए, इसको पूरा साफ डायग्राम बना होगा। उसको 2 ही दे दो, इससे सर दे ना अगर यहाँ पर दिया हुआ देखो गहराई में पूर्ण से पानी शुरू हो जाए। ये ऐसे ही देखिए तुम 2 3 4 जितना पानी सुराख कर सकता है, बस ये समझने के लिए कि लिक्विड का प्रेशर गहराई में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलें चलो हम लोग यहाँ एक बात करें। यहाँ पर एक दिया हुआ है बैरोमीटर। बैरोमीटर किसको बोलते हैं, मैं जल्दी से बता रहा हूँ। बैरोमीटर के बारे में सुना क्या चीज़ है, उसके लिए प्राइस चल रही है हम लोग ना, हाँ जी। तो बैरोमीटर की आप लोग किसी का आइडिया किसी को,
बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अभी यहाँ पर आप ध्यान में रखें, लिक्विड को गैस को रखें, क्या रखा है ध्यान में, गैस को रखें। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिजाई दबाव को महसूस नापते हैं। तो नापते हैं, इससे लोग मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मत करो ऐसा फांसी, नहीं पढ़ना तो चलेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसमें खास लिक्विड इस्तेमाल करते हैं। कौन? मरकरी। मरकरी लिक्विड इस्तेमाल करते हैं जिसमें बैरोमीटर में। बैरोमीटर क्या चीज़ है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने का आला है। जिस तरह आप लोगों का थर्मामीटर होता है, बुखार नापने का आला है ना, मतलब बॉडी का टेम्परेचर नापने का आला, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ों को नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को नापने का इलेक्ट्रिक मीटर होता है। वैसे हर चीज़ को नापने का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है। तो फिजाई दबाव को नापने का इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या? बैरोमीटर। इसमें इस्तेमाल क्या करते हैं? मरकरी लिक्विड, इसका उसको आम भाषा में क्या बोलते हैं? पारा। नाम सुने पारा? पारा का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बिल्कुल देखने में थर्मामीटर की तरह होता है, देखिए थर्मामीटर की तरह होता है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के इस्तेमाल होता है। अभी पहले आपको समझ में आया कि है क्या, मतलब कि अगर ये बैरोमीटर को नाम इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने में, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। जैसे हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं बुखार नापने के लिए, तो आपको पता है बुखार का चीज़ है, तो इससे बदन गर्म होता है, कितना गर्म है नाप, ठीक है ना, क्या ख्याल है? तो वैसे ही अगर आपको बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, तो ये बात जानने में थी कि नाम इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि चिड़िया है? कौन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बात समझ में आ गई? तो पहले समझ लें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं, तो अपने आप बैरोमीटर का अहमियत समझ में आ जाए। हम लोग क्या बोला, पढ़ गए फ्लूइड पर। फ्लूइड में कौन कौन शामिल? लिक्विड एंड गैस। अभी किसके बारे में बात करें यहाँ पर हम लोग? जब हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करें, गैस के बारे में। देखो इस तरह पानी में, जिस तरह मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है, दरिया में पानी के अंदर रहती है। तो वैसे हम लोग इंसान मतलब पानी में रहते हैं, मतलब पानी के समुद्र में नहीं रहते, लेकिन हम लोग किस समुद्र में रहते हैं? हम लोग भी कौन समुद्र में? हम लोग भी ठीक बोलिए, हम लोग हवा का समुद्र में। हम लोगों के ज़मीन से लेकर कम से कम 600 साढ़े 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा है। हम लोग हवा के समुद्र में जी रहे हैं। सर मछली पानी के समुद्र में जी रही है, हम लोग हवा के समुद्र में जी रहे हैं। बात सही मान लो। इस तरह पानी के गहराई में जाते हुए दबाव महसूस होता है, उसी तरह से एटमॉस्फेयर में जो गैस है इसके अंदर भी हमें दबाव महसूस होता है। हम लोग एटमॉस्फेयर यानी कि हवा के समुद्र के सबसे निचली सतह में रहते हैं। ये बात समझ, हम लोग हवा के जमीन में रहते हैं ना, इससे तो कुछ और है नहीं। और हवा कहाँ तक फैला हुआ है? 650-700 किलोमीटर से ऊपर तक फैला हुआ है। तो ये जो इसमें जो क्या क्या हम बताएंगे, लेकिन आप समझिए जो हवा के समुद्र हम लोग रह रहे हैं, और हवा के समुद्र के सबसे नीचे सतह में रह रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब फ्लूइड प्रेशर डालता है तो पानी प्रेशर डालता है, तो गैस भी तो हवा भी तो फ्लूइड है, वो भी तो बहती है, ये भी दबाव डालती होगी। ये दबाव हमको और आपको महसूस होता है या नहीं होता? अभी आपको आपके बॉडी में कुछ दबाव महसूस हो रहा है? बताओ क्या महसूस? दबाव जैसे दाब रहा है आपको, चाँप है सब तरफ से, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? वो चाँप वो हवा नहीं है, तो वो वाला हवा है, बुधनी वाला हवा है जी। कोई नहीं, कोई एहसास ही नहीं हो रहा है कि आपको ये कोई दाब रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन हम लोगों को भी सब तरफ से, जिस तरह लिक्विड, हर जैसे लिक्विड में कोई चीज़ गया है, यहाँ से दबाव डाल रहा 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 है ना, इसी तरीके से हम लोग जो हवा में, इस हवा के समुद्र में मौजूद है,
हवा ही हम लोग यहाँ से दबाव डाल लीजिए, यहाँ से दबाव डाल लीजिए, यहाँ से दबाव डाल लीजिए, यहाँ हर तरफ से हवा हम लोग को दबाव डाल देंगे। ठीक है, हम लोगों को दबाव का एहसास नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता, वो हम लोग को इस चाबी का गेट को रूम का खुला हुआ है, सब भैया बैठो बोला गेट खुला हुआ है, तो हम लोगों को इस प्रेशर का एहसास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोग इसी यहीं पर पैदा हुए और यहीं पर हम बचपन से पल रहे, तो हम लोगों का जो बॉडी का जो ऑर्गन, जो हम लोगों की आदत है, उसी के मुताबिक डेवलप हुई। हम लोग बचपन से इसको बर्दाश्त करने के आदि बन गए, तो हम लोगों को इसके होने का एहसास नहीं होता। लेकिन ये छोटा मोटा प्रेशर नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा। ये प्रेशर बात करें, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा इतना समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए, अगर आपको हम बोलें कि आप अपने सर के ऊपर एक सीमेंट का बस्ता भरा हुआ बस्ता, एक सीमेंट का भरा हुआ बस्ता सर पे लेकर बैठे रहे, आप कितनी देर बैठ सकते हैं? आपको बोले आधा घंटा नहीं, आपको पूरा दिन भर लेके बैठना है। आपको फिर बोले दिन भर भी नहीं, आपको महीनों भर लेके बैठना है, उतारना नहीं सर के ऊपर से। ये आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर लगना चाहिए। बोलो कर पाओगे? लेकिन तुमको जान के ताजुब हुआ कि उस सीमेंट का तो एक बस्ता के बारे में बताया ना, उस सीमेंट का कई बस्ता का बराबर वजन आपके सर के ऊपर लग रहा है, आपके ऊपर है। क्यों एहसास नहीं हो रहा? हम लोग इसी एटमॉस्फेयर बचपन से ही बढ़े हैं और हमारा माँ बाप, हमारा आवाज़ दाद लोग भी इसी एटमॉस्फेयर में पला बढ़ा है, तो हम लोग का बॉडी इसके मुताबिक एडेप्ट होती है। इंसानी बॉडी का एक खास नेचर है, वो बदलते हुए माहौल में खुद को एडजस्ट कर देता है। तो ये एडजस्टमेंट सदियों से होता चला है, और हम लोग भी इस तरह का ऑर्गन लेके पैदा हुए और इसी माहौल में पल रहे बढ़ रहे, तो हम लोग का एहसास नहीं है। हाँ, अगर आपको इसका एहसास करना है कि सर ये एटमॉस्फेयर से ज़्यादा कम होने कुछ फ़र्क पड़ता है, तो आपको समझ का आएगा। पता आपको, आप कभी चल जाइए, अगर आपको मौका मिले बर्फीले इलाकों में चले, पहाड़ी इलाकों में काफ़ी हाइट बहुत है, आप एक समझते हैं काफ़ी हाइट। मतलब अगर आप चले गए माउंट नेपाल चले गए, खजूरनगा पहाड़ चले गए, शिमला का हाइट पे चले गए, कश्मीर चले गए, 0 पॉइंट चले गए, सिक्किम वहाँ चले गए ना, तो काफ़ी हाइट पे हो सकता है, काफ़ी हाइट पे। अब सोचो जो आदमी उस हाइट पे है और हम नीचे खड़े, तो ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन महसूस करे? वो ना हम लोग, क्योंकि वो जो ऊपर है वो तो नीचे तो महसूस नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, बहुत ऊँचे चलेगा, मान लीजिए इस बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे बैठा है, हम बैठे हैं 1st फ्लोर, तो उसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, 4th के बाद ही लग रहा होगा, क्या कह रहे हैं? और हम लोग के ऊपर क्या ऊपर का भी लग रहा, 4th के बाद वाला भी लग रहा है ना। उसका मतलब क्या होगा कि जैसे नीचे हम लोग रहेंगे, दबाव आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे, दबाव और ऊपर जाएंगे, दबाव और ऊपर जाएंगे, दबाव। तो अगर कभी आपको अगर ऐसा मौका मिलेगा, कोई अगर लोग गए होंगे तो क्या बताएंगे एक्सपीरियंस, नहीं गए तो बात ही नहीं हो, मैंने आप लोग जाते वहाँ पूछा पूछते हैं, अरे आप नहीं भाई जा रहा हूँ वहाँ शिमला ही पूछा हो रहा, उससे बात ना पूछा खबर नहीं देखिए, अरे यहाँ ही पूछा हो रहा भाई थे, अरे भाई लोग कितना खाना खाते हैं, हम लोग बिरयानी बेचते जाए थे। सुनो, तो अगर कभी जाना अगर आपका हुआ, तो जो बर्फ़ का जो इलाका होता है, जहाँ बर्फ़ होता है, काफ़ी हाइट पे होता है, वहाँ जाइएगा अपना, तो आप यहाँ से लेके मतलब समझ आप 1.5 मिनट दौड़िए, 1.5 मिनट या 2 मिनट दौड़िए, आप 2 मिनट आप दौड़िए, आपको ना चाहते हुए खुद को रुकना पड़ेगा, आप दौड़ नहीं पाइए, क्योंकि आपका सांस जो है रुकना शुरू है। अगर यहाँ पर आप दौड़ लेगा 10 मिनट, तो आप 2 मिनट दौड़ नहीं पाइएगा, आप थोड़ा काम ज़्यादा नहीं कर पाइएगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हाइट ऑक्सीजन की बहुत कमी है, ऑक्सीजन की कमी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, और आपका जो बॉडी जो ऑर्गन जो बड़ा हुआ है आपके साथ, तो किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बड़ा हुआ है? इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जाके जी रहे कहाँ पर, वहाँ पर, तो आपका उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ऑर्गन पहचान नहीं पा रहा, तो बोल रहा है डेवलप हुए हैं हाई प्रेशर के लिए, ये देखो लेके चला है लो प्रेशर, बात समझ में आ रही है? तो आपको जिम में तकलीफ होगा, बाद अगर ऐसा होगा जिनका बहुत जो लोग थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, तो नाक की वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, फिर प्रेशर बहुत कम हो जाता है,
बाहर का बॉडी का बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा उसके मुकाबले कि बॉडी को आपका तैयार हुआ है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। अब बॉडी क्या करता है अपने आप को, बॉडी के बारे में क्या होता है, बॉडी खुद को सेट करने की कोशिश करता है। बॉडी करता क्या है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल पे खुद को लाने की कोशिश करता है। उसके लिए करता है कि बॉडी से ब्लड को वो बाहर निकालना, नाक से उसे निकालना शुरू करता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए जो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं या जो बर्फ पे चढ़ते हैं उन्होंने खाता का मास्क और एक ऑक्सीजन सिलेंडर पीछे लेके जाते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो और एटमॉस्फेयर अगर बाहर कम भी रहे तो उसको मास्क की वजह से उस प्रेशर को मेंटेन। बात समझ में आ रही है? ये तो बहुत छोटा मोटा बातें बताया जाता हूँ। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव पर असर है हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को इसका एहसास नहीं था कि बचपन से इसी माहौल में पले बढ़े। अगर कभी किसी वजह से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज़रा से ज़्यादा हो जाए, अगर मान लो यहाँ पर जितना भी रहते नॉर्मल रहता है अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा आपके साथ? अगर यहाँ पर प्रेशर बढ़ने लगेगा, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कैसे बढ़ता है बात बताएं। मान लो बढ़ने लगे तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा इसका आसान क्या है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ने लगेगा आगे बॉडी से पसीना निकलेगा, आगे बॉडी से पसीना निकलेगा। मेरी बात, फिर आपके बॉडी आपका हार्ट बीट भी तेज ज़रा सा बढ़ जाए और जब जैसे कम हो जाए तो जब आप बॉडी बढ़ जाएगा तो क्या होगा बताया आपको पसीना कब निकलता है? तो गर्मी लगती, मतलब आपको गर्मी लगने लगेगी। लेकिन ऐसा होता है किसी क्लास से बैठे हैं अचानक या अचानक सब ठीक से बात करें आपको गर्म लगा, पसीना हो रहा, मतलब आपको प्रेशर आपका बढ़ गया, ये तो बॉडी करने का प्रेशर हुआ। लेकिन जब बाहर का प्रेशर बढ़ जाए तो सबका पसीना निकलेगा। बात समझ में आ रही है? अभी 2 दिन से कल से बारिश हो रही है, आज से बारिश बहुत हुई है, तो जितना एटमॉस्फेयर पानी जैसा पीछे गिर गया नाला में चला गया, इसीलिए भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। पसीना किसी को भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले इसी वक्त में कितना पसीना हो रहा था आप लोगों को। क्यों? क्योंकि उस वक्त एटमॉस्फेयर पानी का मिजाज बहुत ज़्यादा, तो पानी किसके पर दबाव डाला? इस एटमॉस्फेयर को किस पर डालें? मेरे पर डालना, तो हम लोग गर्मी लग रहा है। हाँ बोलते हैं बरसात गर्मी में खराब होता है, सुनते हैं बरसात गर्मी में क्यों बोलते हैं बरसात गर्मी में खराब होता है? क्योंकि बरसात के मौसम में एटमॉस्फेयर में पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है और पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो गर्मी लगेगी तो बॉडी से पसीना निकलेगा और पसीना निकलेगा तो सूखता नहीं है बरसात का पसीना। सुनते हैं ना, बोलते बरसात की गर्मी बहुत बेचैनी करता है। ये बात समझ में नॉर्मल साइंस है। तो ये पसीना का सूखता नहीं। अभी सूखता क्यों नहीं? क्योंकि ये पसीना तभी सूखेगा जब आप ये आपका जो एटमॉस्फेयर आपके बॉडी का मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। लेकिन बरसात के मौसम में एटमॉस्फेयर के पास ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा पानी है, उसको आपके बदले में गंदा पानी का दरकार नहीं है, क्यों लेगा? तो जो गर्मी में जो पसीना हो रहा है वो आपके बॉडी पे रह रहा है, वो बाहर सूखे हवा में शामिल नहीं हो रहा। इसीलिए बरसात गर्मी में उलझन बेचैनी बहुत ज़्यादा। कपड़े अगर पसीना हो जाए सूखता नहीं, नोटिस कभी किए? गर्मी में अगर होगा हवा चले, गर्मी के मौसम में अगर मई का महीना है और मार्च का महीना तो पसीना हो रहा है, गर्मी लगे लेकिन वो पंखा बैठ सूख जा रहा है। बरसात के मौसम में पंखे के सामने बैठ के पसीना सूखता नहीं। अभी अभी क्यों हम लोग को नहीं हो रहा? क्योंकि कल से अभी तक बहुत बारिश, तो पानी फिर यहाँ पे एक प्रेशर बनेगा, हवा चलेगी, पूरा आके बादल एक्यूमुलेट होगा, बादल में पानी डालेगा प्रेशर, फिर हम लोग गर्मी लगेगी, फिर बोलेगा बाबा 3 दिन से बारिश हो रहा है, इतना कहते बारिश हो तो मौसम अच्छा हो। लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन क्यों अच्छा हो, कैसे अच्छा हो, ये नहीं पता आपको, साइंस तो पढ़ा नहीं, बात समझ में आ रही है। खैर बात समझ में किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बजाय रोल कितना इंपॉर्टेंट आपके डेली लाइफ में रोल है उसका। तो अभी से एटमॉस्फेयर है क्या? हवा है ना ये, तो हवा है क्या? हवा किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, जैसे बोलते ये हवा है, ये हवा, ऐसा नहीं है। हवा एक मिक्सचर है, कई चीज़ों से मिलकर बना है। क्या शामिल है उसमें? ऑक्सीजन गैस शामिल है, नाइट्रोजन गैस शामिल है ना, कौन सा शामिल है? नाइट्रोजन गैस शामिल है, ऑक्सीजन गैस शामिल है, उसके अलावा
कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ शामिल है। उसके अलावा और भी मामूली गैसें हैं। उसके अलावा आपका 10 पार्टिकल है। 10 पार्टिकल्स छोटे छोटे धूल, छोटे छोटे गर्द गुबार इतने हल्के हैं कि वो हवा में फ्लोट करते हैं। हवा में वो अभी हवा में तैर रहे हैं, हम लोग नज़र नहीं आ रहा है, हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि लोग आपको देख नहीं पाएंगे वो कौन है। 10 पार्टिकल धूल मिट्टी गर्द गुबार यही नाक पे जा रहा है। कभी कभी ना कान में हम लोग का मैल जम जाता है, नाक में मैल जम जाता है ना, ये कान में मैल आता कहाँ से? यही सब जो हवा में जो 10 पार्टिकल है आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर सेडिमेंट हो रहा है। नाक में भी होता है, वो साफ करते रहते हैं उसको टाइम टाइम से होता है ना काम पे। अरे ये इसमें शर्माने की बात नहीं है, तो साइंस ही है। जब तक डॉक्टर बनेगा तो वॉच का टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो साइंस में शर्माना नहीं चाहिए, ये तो बहुत मामूली है। अब आगे बढ़ेगा तुम्हारा काका नहीं पढ़ाएगा तो बोलेगा वो सभी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या बोले जब यही वो 10 पार्टिकल है। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, कभी कभी देखिए, कभी कभी दिन के वक्त देखे होंगे, कभी अपने घर में आप लेट करके सो करके आए और घर में कहीं से एक सुराख ऊपर से हमारा धूप की रोशनी आ रही है और तो धूप की रोशनी में आपको लग रहा है कुछ हिल रहा है, वही वो 10 पार्टिकल है। बात समझ में आ रही है? अभी यहाँ पर देखिए कितना डस्ट है, कहाँ से आ रहा है? हमें लगा डाल लेगा, देर लगा कहाँ से सवाल हवा में शामिल। तो हवा में शामिल से मेरे यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, फिर यहाँ ज़मीन में क्यों आ जाता है वो? तो ये ज़मीन इसलिए आ जाता है कि जब दिन के वक्त सूरज की गर्मी निकलती है तो गर्मी से क्या होता है, ये जो पानी जो वाटर मोशन हवा में मौजूद है ये भाप बन के हवा में उड़ जाता है और उस वाटर मोशन में जो तुम्हारा 10 पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कोई अगर घर काफ़ी दिन अगर बंद रहे, आप झाड़ू नहीं मारे और आप कुछ दिन बाद वहाँ जाके एकदम धूल मिट्टी एकदम भर रहा है, कहाँ से वो आता है? तो धूल ज़मीन में मिट्टी यहाँ से निकल रहा है, कहाँ से आ रहा है वो सब? वो हवा ही से आ रहा है, हवा में मौजूद है। कितना मौजूद है? झाड़ के देखो तो बहुत निकलेगा। आप किसी घर में तुम्हें किसी घर में तुम अगर 1 महीने के बाद जाओ तो बहुत धूल मिट्टी निकलेगा। इसका मतलब समझ में कम से कम इतना धूल मिट्टी निकलेगा। इसका ये समझ में आया है कि अगर घर में जो आदमी रह रहा है 1 महीना में उतना धूल मिट्टी सब आदमी मिल बैठ के खा रहा है, खाना है, बैठ रहा है, मुँह हाथ का लेटा तो मुँह में जा रहा है, बात जा रहा है, आप लोग नहीं सकते इसको। बात समझ में आ रही है? खैर बात बहुत चली गई। लास्ट टाइम तो मास्क लगाए घूमने लगे, लेकिन मास्क लगाए घूमना बिल्कुल अच्छा आदत नहीं। आप पैसे पर्दे के लगाना अच्छी बात है, पर्दे के लिए, लेकिन मास्क लगाना बीमारी को दावा देना है, ठीक है? बता दें काहे के लिए बात, अभी टॉपिक में बढ़ जाएगा। 10 पार्टिकल है, 10 पार्टिकल के अलावा यहाँ पर क्या चीज़ है? वाटर मॉइस्चर। वाटर वेपर, ये पानी ये भाप की शक्ल में मौजूद है। और कितना पानी है सर? तो इमेजिन नहीं करते हमारे पर केवल कितना पानी है, कितना जो बारिश का पानी भीग जा रहा है, पूरा इलाका भर जा रहा है, पानी आ कहाँ से रहा? तो हवा बादल ही में है ना, ये पानी बादल में रखा हुआ, दबाव कहाँ डाल रहा है? आप समझिए, अगर मान लिया आप अगर एक गमले पानी लेकर खड़े हैं, दबाव लग रहा है आपको, तो आसमान बादल बहुत बड़ा गमला है, बादल बहुत बड़ा गमला, उस गमले में पानी है और पानी दबाव की डालेगी इसके ऊपर, सब पर डाल रहा है। महसूस कौन करेगा? जो जानदार हो महसूस करेगा, थोड़ा महसूस करेगा, लोग क्या फर्क पड़ता है? महसूस करेंगे हमारा। तो ये मामूली पानी नहीं भाई, बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा। ये ऐसा तो पानी कहीं हो रहा तो सकेगी, हो रहा तो सैलाब ला दे रहा, ऐसा नहीं क्या कुछ तक पानी आसमान से गिर रहा है, ऐसा समझा तक नहीं भाई, बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है? तो ये जो मौजूद है इसमें सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर कौन सा गैस है बोलते हुए चले इसको? 70% आपका एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है और ये वाला आपका 0.03% है। मतलब कि हम लोग के एटमॉस्फेयर में यहाँ पर हवा जो मौजूद है, हवा में ज़्यादा गैस कौन सा है?
नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन 21% है, बाकी भी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, कि 10 पार्टिकल है वाटर वेपर का मौजूद है। ये भी आपको बता रहे क्या एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन के बारे में, कि एटमॉस्फेयर इस चीज़ को बोलते हैं, यानी कि हवा के समुद्र में, इस हवा के समुद्र में हर चीज़ें मिली हुई है और ये हमेशा हमारे पर एक दबाव बनाए रखे हुए, अच्छा बनाए रखे हुए। हम लोग एहसास क्यों नहीं हो रहा, बोलो, बचपन से ये प्रेशर यहाँ से भी डाल रहा है हमको, यहाँ से भी डाल रहा है, यहाँ से भी डाल रहा है, यहाँ से भी डाल रहा है, किसी वजह से अगर ऐसा हो, यहाँ पर मेरे सामने से इधर से सामने से यहाँ से एटमॉस्फेयर को गायब कर दिया जाए। क्या मतलब, अरे दिखाई तो भी नहीं दे रहा लेकिन वो है, इसके वजूद को खत्म कर दिया, मतलब एटमॉस्फेयर यहाँ से हवा एकदम वैक्यूम बना दिया यहाँ से। जैसे ही यहाँ से वैक्यूम हटेगा, जैसे ही वैक्यूम हटेगा हम आई गिर जाएंगे, जैसे वैक्यूम हटेगा यहाँ से ना, ऐसा लगेगा कोई धक्का दिया कोई, एकदम बहुत जल्द गिरेंगे सर के बल। कभी आप लोग ट्रेन स्टेशन, कभी रेलवे स्टेशन गए, जब ट्रेन आती है तो क्या बोलता है माइक की यात्री खास से ध्यान दें कि ट्रेन आ रही है और वो लाल पट्टी से पीछे हो जाए। अब देखिए रेलवे ट्रैक के पास एक लाल रंग का बाउंड्री होता है, फिर एक पीला होता है, लाइटिंग पीला होता है, फिर एक लाल होता है, उसके बाद आप लोग बोलता है पीला लाइटिंग से पीछे रहने के तो नोटिस किया, और रहना भी चाहिए। बाद में बहुत लोग सामने खड़े एक्सीडेंट हो जाता है, क्या होता है देखिए, सपोज कीजिए ये यहाँ से जो मेरा डेस्क है, यहाँ से ट्रेन अभी आएंगी, ठीक है, और ये यहाँ से मान लीजिए हम लाल पट्टी के बाहर खड़े हैं, पीला पट्टी पीछे है, हमको पीला पट्टी के बाहर खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं, पीला पट्टी इधर खड़े हैं, मतलब आप सोच रहे कि वो ट्रेन रुका रहा चढ़ जाए, तो वहाँ एक खास डिस्टेंस बना हुआ आपको मेंटेन करना है, नहीं कीजिएगा तो वो आपके नुकसान दे। क्यों ऐसा लाल रंग का पत्थर दिया, पीला पत्थर दिया, अच्छा लगने के लिए निशान है। अब क्या होगा देखिए, हमारी हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, मान लो मेरी ट्रेन नहीं आ रही, किसी और ट्रेन आ रही है, तो उसमें क्या आएगा कि राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, आप तो साइड हो जाए, साइड तो ऊपर है, चला जाएगा राजधानी ट्रेन। वैसे राजधानी ट्रेन आई तो बहुत स्पीड में आ रही है, और ट्रेन छोटा मोटा आपको ऑटो साइज का तो है नहीं, बहुत टन का होता है बहुत, और बहुत स्पीड में आती है वो। जब वो स्पीड में आती है, जब आएगी वो ट्रेन यहाँ से, तो यहाँ का सारा हवा को वो ठेल के वो आगे ले जाएगी, सारा हवा को ठेल के आगे ले जाएगी। तो कुछ सेकंड के लिए क्या होगा, मेरे सामने का हवा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये दवा हमको, ये हवा धक्का हमको आगे दे देगा। अगर ट्रेन में हम चढ़ जाएंगे, अभी ट्रैक पे गिर जाएंगे, हम निकल जाएंगे, वहाँ से कब्रिस्तान भी नहीं मिलेगा, है ना, बात समझ में आ रही है, सब बेसिक साइंस नहीं पता। एक एग्जाम्पल तो और दिखा रहे हैं, क्या एग्जाम्पल, 2 पेज हो तो अच्छा, 2 पेज होता तो अच्छा होता, 2 पेज, खाली 2 पेज, 2 पेज देना, 2 पेज देना, ये दोनों पंखे बंद करो, अभी चारों बंद करो, दो 1 मिनट के लिए, ऊपर का दोनों, ऊपर का दोनों, ऊपर वहाँ पर बंद करो, बस काफी तो हवा खत्म हो। मान लो ये अभी बंदा जल्दी बना है, चला देंगे, अभी भी है तो कभी भी लगता है, अभी भी इसका असर अभी भी है। अच्छा ये देखो, मान लो ये 2 पेपर है, ठीक है, अच्छा हम लोग सोचते हैं अगर हवा किसी तरफ देंगे, किसी को हवा फूकेंगे तो इसे अभी क्या हो रहा है, उस तरफ भाग रहा है, उस तरफ भाग रहा। अच्छा अभी यहाँ पर हम ऐसे पेपर 2 रखे हैं, ठीक है, अभी हम पीछे फूंक मारेंगे, पेपर कैसे भागना चाहिए, है ना, ऐसे भागना चाहिए। तुम देखो ध्यान से, क्या बोलो तो फिर देखो, बात सही आ रही है। अभी देखो पेपर अभी ऐसे मौजूद है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, इसके ऊपर भी यहाँ से भी और यहाँ से तो बराबर लग रहा है, ठीक है। हम जैसे फूंक मारे यहाँ पर, अपना एयर प्रेशर ब्लो किए, तो ये मेरा जो फूंक का जो ताकत था वो सामने हवा को फंसा के ले गया, तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर क्या हो गया, बोलो, वैक्यूम बन गया, मतलब खला हवा, मान लो आमाशा हवा बन गायब हो गया, साइंस आमाशा बोलो तो वैक्यूम बन गया। अब यहाँ पर ऐसे वैक्यूम बनेगा तो क्या होगा, धक्का तो यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा,
धक्का अगर यहाँ से भी लग रहा है और यहाँ से दो, इसलिए न्यूटन खड़ा ही, जितना ये लगा रहा था यहाँ से वो भी लगा रहा। जब ये खत्म हो गया ये जीत जाएगा। बात समझ में आ रही है? धक्का ये भी लगा रहा है, धक्का ये भी लगा रहा है, ये यहाँ लगा रहा है, ये यहाँ लगा रहा है। जब ये वाला खत्म हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये से हावी हो जाएगा। तो देखो वही तो यहाँ पर हो रहा है। फिर से लेके बराबर देख लो, देखो है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? तो ये तो आपको छोटा सा काम दिखाया है, तो मतलब एक्सपेरिमेंट करके चला दो जैसे करेंगे। हाइड्रोस्फीयर गर्म हो रहा है। तो आप समझिए इसी प्रिंसिपल में क्या होता है। इसीलिए बोला जाता है आपको रेलवे ट्रैक से कि जब ये ट्रेन स्टेशन में जाएगा तो ट्रैक से थोड़ा, और अगर पतला आदमी रहेगा तो अच्छा लोग कैसे बोलते हैं, ट्रेन का मुझे ट्रेन खींच लेगा देखो, तो साइंस से कि ट्रेन खींचता नहीं है, तो क्यों खींचेगा, तो जानता भी नहीं है, तो आ रहा जा रहा है, तुमने करीब किया उसका, ट्रेन नहीं खींचा, पीछे का वो आगे तुमको बोलो। तो अभी आपको एटमॉस्फेयर फील हो रहा है क्या? एटमॉस्फेयर कुछ बोले कोई चीज़ है, ये एटमॉस्फेयर कोई बहुत, इसका मैं बोला जाता है एटमॉस्फेयर के लिए बोला जाता है कम से कम आपका 7-8 क्लास लगेगा। क्लास 10 में चैप्टर पूरा है, उसको लगता है 7-10 लगता है उससे पूरा एटमॉस्फेयर पढ़ाना है। ये तो छोटा मोटा बताया आपको हल्का बोला। तो इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दवा समझ गया, इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए अब इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 76 सेंटीमीटर और AgG। इसका फॉर्मूला मरकरी का फॉर्मूला है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये प्रेशर आपको हर वक्त लगता है। हम लोग जहाँ पर मौजूद अभी है, हम लोग के यहाँ पर, हम लोग के ऊपर अभी एवरेज प्रेशर इतना ही लगता है। इससे ज़्यादा होगा तो हम लोग बेचैन रहते हैं, इससे कम होगा तो हम लोग बेचैन रहते हैं, ज़्यादा होगा तो बेचैन रहते हैं, कम होगा तो बेचैन रहते हैं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगी तो गर्मी लगती है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा सर्दी लगेगी। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर मोशन, डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होगा। ये दोनों ये दोनों कम नहीं होता, ठीक है, ये बहुत रेयर केस में कम होता है। ये दोनों जब आपका प्रेशर बढ़ना मतलब क्या, आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की मिकदार बहुत बढ़ जा रही है। और जब आपको सर्दी लग रही है इसका मतलब वाटर वेपर की मिकदार है। हम लोग का अर्थ का एटमॉस्फेयर में 4% पानी हमेशा रहना चाहिए। हम लोग के अर्थ के एटमॉस्फेयर का अपना एक कैपेसिटी है जो 4% पानी से हम लोग का बॉडी का एक लिमिट है। एक खास पानी बॉडी में रह सकता है। अगर बॉडी में अगर एक्स्ट्रा पानी होता है तो हम लोग किसी भी सोर्स से हम लोग उल्टी करके नाक से या पेशाब के जरिए या कैसे भी करके हम उसको बॉडी से बाहर, बॉडी में एक्स्ट्रा पानी नहीं रह सकता। तो बॉडी के पानी का रिक्वायरमेंट है, होता रहेगा, उसको कम लेगा, उससे मांग लेगा चल पानी पी, है ना। और जब दरकार रहेगा तो जब ज़्यादा होगा तो फिर आपको किसी तरह से वो निकलवा देगा पानी। आप लोग फिर हाँ समझा नहीं रहा, आगे नहीं बोले तो समझदार सब, ठीक है ना। तो बोलना था क्या बोलना, हाँ। तो हम लोग के अर्थ के एटमॉस्फेयर का भी यही सिस्टम है। इस तरह हमारे बॉडी का सिस्टम ये है कि 4% जो हमारे बॉडी का एक सिस्टम है कि खास तरह का पानी, खास पानी रहता है, उससे ज़्यादा होगा तो निकाल दिया, कम होगा तो आपसे मांग लेगा। आपसे मांगेगा मतलब आपसे मांगने का मतलब क्या, आपको मजबूर कर देगा कि पानी पियो। सभी जैसे भी हमको मजबूर कर रहा है कि प्यास लगी। बात समझ में आ रही है। तो उसी तरह अर्थ का एटमॉस्फेयर का यही नेचर। उसके बाद एक खास तरह का पानी होना चाहिए जो उसको दरकार है। तो कितना है, इससे ज़्यादा पानी होगा उन्हें रखेगा, इससे ज़्यादा पानी होगा वो नहीं रखेगा, कम होगा छीन लेगा, कम होगा तो आप मजबूर कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? क्या कर देगी भाई, बोले खत्म करेगा। जब इसके बाद पानी ज़्यादा हो जाएगा, 4% से बेसी हो गया तो क्या करेगा, वो बरसा देगा, तो बारिश हो रही, बारिश अभी हो, अभी नहीं हो रही है। आज के जो बारिश का जो मौसम है, इस मौसम में वाटर का जो मिकदार है वो 4% से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अर्थ के एटमॉस्फेयर को 4% ज़्यादा पानी चाहिए। क्या करेगा, फेंक दे, जा नदी में जा, तालाब में जा,
कीचड़ में जा, बर्बाद हो जा, आदमी को भिगा दे, नीचे कपड़ा भिगा दे, कुछ भी करना होगा। बोलो, अरे बोल ना भाई, ठीक है ना। तो जब ज़्यादा होगा तो रखेगा नहीं, तो ज़्यादा होगा तो वो रखेगा नहीं, जब कम हो जाएगा तो छीन लेगा, वो ले लेगा, कहीं से भी ले लेगा, वो अपना 4% का कमी होने नहीं देगा। अच्छा, ये एटमॉस्फेयर पानी ज़्यादा कैसे हो जाता है? ये बात साइंस में बात जोर पकड़ेगा ना तो फुटते 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 मुझे कहाँ से पानी होगा। अभी ये सवाल है, 4% पानी आ रही है एटमॉस्फेयर चाहिए, तो ये बारिश तो हर मौसम में नहीं होता, कुछ खास पहने में होती, तो ये पानी आता कहाँ से तब? थोड़ा बहुत ठीक है। और सूरज की तपिश से पानी जो है वो आहिस्ता से भाप में तब्दील होता रहता है। ये मैक्सिमम पानी पता कहाँ से आपको आता है? समुद्र से। आप लोग पढ़ेगा, ज्योग्राफी में पढ़ेगा, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, नसीम बरी नसीम बहरी, पढ़े हैं, पढ़िएगा। तो दो तरह की हवाएं चलती है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। एक होता है सी ब्रिज, जो हवाएं समुद्र से चलती है खुशी की तरफ, और एक होता है लैंड ब्रिज, जो ज़मीन से चलता है समुद्र की तरफ। अभी जो हवाएं चल रही है वो कौन है? समुद्र की खुशी की तरफ। इसलिए जो हवाएं भी आ रही है समुद्र की तरफ से आ रही है, और बहुत सारा पानी को ये पानी कहाँ से लेके आ रही है? जो समुद्र का जो पानी भाप बन के ऊपर जा रहा है, बादल बना, हवाएं चल रही कहाँ से? समुद्र से ज़मीन की तरफ, मतलब के पानी से खुशी की तरफ चल रही है। जब वो हवा इधर आई है खुशी की तरफ, तो वो क्या करें, अपने साथ बादल को भी लेके आएगी, इससे पानी बहुत मौजूद है। आज समझ में आ रही है। और उसमें लैंड ब्रिज में क्या होता है? हवाएं चलती है उल्टी, ज़मीन से समुद्र की तरफ, ज़मीन से समुद्र की तरफ। तो उसमें क्या होता है, जब ज़मीन समुद्र में जाएगी तो जो यहाँ पर वाटर मोशन मौजूद है, बस आके उसको, तो उस टाइम क्या होगा? यहाँ पर पानी का क्या होगा? तो आता है सर्दी का मौसम, तो आता है सर्दी का मौसम। सर्दी के मौसम में हवा में एटमॉस्फेयर पानी की मिकदार बहुत कम हो जाता है। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर और पानी को 4% करने के लिए वो कहीं से भी उस चीज़ को पूरा कर लेता है। 4% पूरा करने के लिए क्या करता है? आप कभी सुने सर्दी के मौसम खुश्क मौसम बोलते हैं? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सर्दी के मौसम में कभी कभी पसीना होता है, सर्दी के मौसम में आपका चपड़ा वगैरह फटता है, होठ फटता है, स्किन कैसा खुश सादर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अर्थ अपना एटमॉस्फेयर का पानी 4% चाहता है। वो क्या कर रहा है, जहाँ से मौका मिलेगा वहाँ से बटोरेगा। वो आपका चमड़ा से बटोर रहा है, हमारे स्किन में वाटर मॉइस्चर है, पानी हमारे बॉडी में होती है, हमारे बॉडी से पानी को खींच लेगा। हमारा हम लोग लिप्स सबसे भीगा रहता है, यहाँ से पानी को खींच लेगा, इतना खींच लेता है कि उसको खा देता है, पापड़ी जमा देती है, करते हैं ना ठीक। तो फिर सर्दी के मौसम में तो बारिश भी नहीं होती है, फिर पानी को यहाँ वहाँ कमी सब पूरा करता है, ठीक है। अगर उसी में उसको नहाता वादी मिल गई उसके लिए, तो उसके दीद होगी, उसके लिए परवी होगी। उसके लिए मान ले अगर नहाने के लिए बैठा है कल पानी के सामने, तो सर्दी का मौसम क्या हुआ, ना बेटा हमको तो पानी चाहिए, ऐसी डालेगा पानी है, बदन भीग है इसका, तो पानी क्या करेगा, वो वहाँ पर पानी खींचने लगेगा। जो जितना तेजी से पानी सूखेगा आपको ठंडा, पानी जैसे सूखेगा आपको ठंडा लगेगा, जितना तेजी से पानी सूखेगा ठंडा लगेगा। सर्दी के जितना तेज सर्दी को जब पानी खींचाएगा आपके बॉडी से, तो ठंडा लगते रहेगा। ये सर्दी के मौसम में नहाते वक्त ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि जब जैसे आप पानी डालते हैं बॉडी में अपना, तो एटमॉस्फेयर में पानी का तलाश है, ठीक है ना। तो करता क्या है, पानी को, बात समझ में आ रही है? तो आप ये सोच सकते हैं सर बाल्टी में तो भरा हुआ पानी था, वहाँ से कहीं नहीं लिए है ना। अब सब मन में सवाल आप क्या है, हम समझ रहे हैं, महकता सवाल कर लिया, तो बाल्टी से मिले रहा है। लेकिन क्या बताया कि जब पानी एक साथ रहेगा तो उसका एक तो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, तो छोड़ने नहीं मारेगा, तो वो निकालेगा। लेकिन जब उसका पानी को जब डालिएगा तो पानी का मॉलिक्यूल अलग अलग है, फैला दिए उसको, तो उसके लिए क्या हो गया, हवा के लिए मामला आते बाहर, जब बाल्टी में तो कुछ नहीं बोल रहे, इधर किसी का बता नहीं। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा पानी का, वो सूखने। इसका आम एग्जाम्पल समझिए आप, कभी कप में चाय पिए आप, गर्म
कभी रहता तो करते क्या, पस्तरी में डाल लेते हैं उसको। क्यों? चाहिए ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम लोग उसका सरफेस एरिया बस पानी के यहाँ पर सरफेस एरिया आपने तो उसको क्या हो रहा है, उसको ठंडा लग रहा। अब यहाँ एग्जाम्पल समझ लो, आप जैसे मान लो हम लोग का वो क्या नाम है भाई, आतिफ भाई नहा रहे, पूरा पता लड़का है ऐसा। अगर ये नहाने बैठेगा ना तो सर्दी का डर बोलेगा कहाँ भाई इसे कहाँ टाने का पानी। हाँ सही में, लेकिन उसी के कदम एकदम गोलू गोल लड़का हट्टा कटा गोल मडोल नहीं वैसा ठीक है, हट्टा कटा लगाओ तो मोटा हट्टा कट्टा तो क्या होगा, वो नहाएगा तो ठंडा उसको बेची लगेगा। क्यों? उसका बड़े सरफेस एरिया बड़ा पानी इसमें कम लगेगा, सिर्फ पट्टा आदमी ठंडा कम लगता है नहाते वक्त, बूढ़ा आदमी ठंडा ज़्यादा लगता है। बात समझ में आ रही है? कहाँ से कहाँ बात चलेगी, हम बात बैरोमीटर समझा बात। तो ये बैरोमीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए। अब टाइम एंड इज, अब आगे अगले दिन यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? इसके बारे में बता देंगे हम, जो सवाल लेगा बोलोगे बता देंगे। अब यहाँ से जवाब नहीं देंगे। भाई बोल रहा है गर्म पानी डाल लेते हैं तो ठंडा नहीं लगता। अब कोई पूछेगा सर क्रकोदल नहाने का क्रकोदल भी तो लगाते हैं, ये पूछ सकता है क्योंकि वैसे ठंडे वैसे क्यों लगाते हैं, ये भी सवाल है, तो बहुत सवाल है। एक बार सोच के लाया, कल एक दिन पूछेगा, सब बता दें, ठीक है? बड़ा अच्छा था उसको